कॉर्ड्स, ओ कॉर्ड्स, ओ कॉर्ड्स। पता नहीं ये लड़की ना कहाँ गायब हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा घर छान मारा है मैंने। कहीं भाग तो नहीं गई? अगर ऐसा हो गया ना तो बेबी तो मेरा कचुम्बर बना देगी हम। तो वैसे तो मुझे तेरी बीवी से कोई उम्मीद है नहीं, पर ध्यान रखना कि उस फूल सी बच्ची को अपनी तरह ना बना ले। वो कहावत तो सुनी है ना, कत्थे की संगत में चूना भी रंग बदलता है। अनन्या कहाँ मर गई? आज अगर उसने पहली रसोई नहीं बनाई ना तो बेबे तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगी। अब जी बेबे। बहू रानी, कहाँ है तेरी बहू? वो अपने कमरे में कपड़े बदल रही है, मतलब कि तैयार हो रही है। तैयार क्यों हो रही है? रसोई में जाना है, मॉल में घूमने नहीं जाना। हाँ वो भी। तो कह रही थी कमरे में, ये तो बाहर से आ रहे हैं। हाँ तो रानी, आंखें चाहे जितनी भी सुंदर क्यों ना हो, एक उम्र के बाद ना चश्मा लग ही जाता है, इसलिए लगा ले, साफ साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। और अब बता, झूठ क्यों बोला मुझे? बोल। बेबे, माँ तो सिर्फ आपसे छुपाने की कोशिश कर रही थी कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई? जी। अबे मस्से 2 दिन हुए से घर आए, लड़ाइयां भी शुरू हो गई। इसकी तो परी निकल आए। अब समझ में आया, ये तो है ही श्वेता की चॉइस। अब देखिए ना बेबे, मैंने अनन्या से कहा कि घर की पहली रसोई है, कुछ भी छोटा मोटा खाना बना दूं। हाँ। अब जिद करने लगी कि भाई खाना बनाऊंगी तो पूरा बनाऊंगी वरना नहीं बनाऊंगी। ऐसे कोई करता है क्या? तो मैंने कहा कि क्या जरूरत है यार अनन्या, और हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, दैट्स इट। ठीक है यार अनन्या, तुम्हारे जो मन में आ रहा है तुम बना सकती हो। तुम जीती, मैं हारा, ओके फाइन, नाउ जस्ट गो। बस एक बात का ख्याल रहे, बेबे को खाना पसंद आना चाहिए। क्यों बेबे? सच टिल्लू? ऑफ कोर्स बेबे। फिर तो ठीक है, फिर तो लड़ाई भी माफ है। अब मुझे समझ में आ गया, ये तेरी चॉइस नहीं हो सकती। वैसे बहू रानी, मैं ना 8 बजे खाना खा लेती हूँ, और अगर 8 बजे तक खाना डाइनिंग टेबल पर नहीं आया तो समझ लेना कि तू अपनी पहली रसोई में फेल हो गई। तुम अपने आप को समझते क्या हो नील? एक डैशिंग पुलिस वाला और तुम्हारा प्यारा सा हस्बैंड ना वाइफी। मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। ओह, रूठ गई? अपने हस्बैंड से रूठ के जाओगी भी तो कहाँ तुम? अपना ये ना नाटक दिखाना मुझे बंद करो। अपने आप को बड़ा ही उसूलों वाला समझते हो ना, एसीपी नील खन्ना जो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अपने उसूलों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हें, और रही बात सही होने की, वो तो मैं कभी गलत होता ही नहीं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम में ना कुछ भी सही नहीं है। तुम भी उन बाकी टिपिकल मर्द की तरह हो जिनमें बहुत सारा ईगो भरा पड़ा है। मैं घर छोड़ के चली जाती तो तुम्हारी इज्जत पर आंच आ जाती ना कि कैसा पति है, अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रख पाया, और इसीलिए तुमने नीला आंटी पर झूठा इल्जाम लगा के उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की। पर नील, मैं इतनी आसानी से तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आने वाली। तुम्हारी जेल की कोई क्रिमिनल नहीं हूं मैं, और मैं तुम्हें बनने भी नहीं दूंगा। देखो नील, मैं जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनबन होती है तो बंद दरवाजे के अंदर रहे तो अच्छा होता है। मैं नहीं चाहता बेबी कुछ भी सुने। अगर तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो सारे घर को अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। और जो तुमने किया, अगर तुम भूल गई तो तुम्हें याद दिला दूं, आज तुम्हारा इस घर में पहली रसोई है, याद है ना? So don't waste your time। ख्याली पुलाव खुद पक जाता है, लेकिन असली पुलाव पकाने में वक्त और मेहनत दोनों लगती है।
मंडप में बैठकर हमारी जिंदगी में तो आग लगा दी है तुमने। अब यहाँ पर ना लंबी चौड़ी लिस्ट देकर हमारे किचन में आग मत लगा देना। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मदद तो करनी पड़ेगी तुम्हारी, वरना तुम्हारी वजह से अपनी सास की ताने सुनती रहूंगी मैं। अरे आप लोग यहाँ क्या खड़े हैं? जाइए ना, जाकर सामान लाइए जो इन्हें चाहिए और बता दीजिए इन्हें कहाँ मसाले वसाले रखने हैं। क्या हो रहा है इसे? तू यहाँ क्या कर रही है? खबरदार जो नई बहू की मदद करने की कोशिश की तो। मैं तो अपने लिए चाय बनवाने के लिए आई थी बेबी। जो स्फूर्ति इतने साल इतने कप चाय पीकर नहीं आई, वो अब एक कप चाय पीकर क्या आएगी? तो रहने दे, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। ये मुन्ने यहाँ क्या कर रहे? आप जाओ जी, आज आपकी छुट्टियां, हैप्पी हॉलीडे, आराम करो जाके। अब क्या तुझे रिटन एप्लीकेशन दूं? यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन द किचन, यू मे लीव। हिंदी में निकल यहाँ से। हाँ हाँ चलिए चलिए। रानी, श्वेता का खाना ना मैं दूर से ही पहचान जाती हूँ, खुशबू भी और स्वाद भी। क्या है ना, इंसान डरावने सपने जल्दी भूलता नहीं ना, लेकिन तेरे आगे हाथ जोड़कर बेनती है, ठीक ठाक खाना बना लेगी तो चलेगा, बस रब का नाम ले और शुरू हो जा। अवनी की शादी हो चुकी है अली, ये उसकी किस्मत थी, और उसे बदलने वाले तुम या मैं, हम होते ही कौन है? मुझे तो लगता है कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं आंटी, ये भी कोई शादी हुई? वो दयावंती से बदला लेने गई थी और शादी करके वापस आ गई, और आप ही ने बिठाया ना उसे जबरदस्ती मंडप में। आप क्या चाहती हैं कि वो जिंदगी भर इस शादी के बोझ को ढोती रहे? देखिए आंटी, मैं नहीं जानता आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात साफ है, मैं उसका दोस्त था और हमेशा रहूंगा। और एक बात, अगर अवनी इस शादी से खुश नहीं है तो मैं उसे इस शादी से बाहर निकाल के रखूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। क्या फायदा अपनी कराटे ब्लैक बेल्ट होने का? यहाँ तो तुझे लॉकी से फाइट करना पड़ रहा है ना। क्या बात है वाइफी, मंडप में बैठने की बड़ी जल्दी थी तुम्हें यार, किसी से रसोई की ट्रेनिंग ले ली थी आने से पहले। देखो देखो किचन की क्या हालत बना रखी है तुमने यार, ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जंग हुई थी सब्जियों के बीच। वैसे मुझे लगता था कि तुमसे नफरत सिर्फ मैं ही करता हूँ, बट किचन की ये हालत देख के ना बेबे और मॉम तुमसे सख्त नफरत करने वाली हैं। आई एम टेलिंग यू सीरियसली ऑन योर फेस। देखो अभी भी तुम्हें बस वक्त है, मॉम गई हुई हैं बेबे को लेके डेंटिस्ट के पास। देखो मैं हॉकी खेलने वाली लड़की हूँ, ये लॉकी बनाने वाली लड़की नहीं। अच्छा, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें ये करना पड़ेगा। गुडमिनी, गाजर है, खाओगी? नहीं? आफ्टर ऑल तुम्हारे इस जले बुझे खाने से तो बेटर ही है। थोड़ा हैबिट बढ़ा लेना मुझे। अवनी ने अपनी लाइफ में सिर्फ दुख देखे, बहुत गुस्सा है उसके अंदर। आई नो मेरा तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन आई जस्ट होप कि इस तरीके से उसकी खोई हुई खुशियां वापस आ जाए। अब भी कहोगे कि तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है, कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है? मैंने जिंदगी में कई गलत फैसले लिए हैं, लेकिन तुम दोनों को एक करने का फैसला, ये वो गलती है
जिसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं। हम दोनों एक नहीं हुए हैं। मैं सिर्फ आपको, अवनी को और नन्नू को इंसाफ दिलाना चाहता था, और इसमें मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ। सबसे पहले हमें दयावंती के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। सबूत नहीं है नील, जानते हो तुम अच्छे से। वो बहुत चालाक है, कोई सबूत नहीं है। और कानून सबूत मांगता है, बिना किसी सबूत के हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या मतलब है इसका? सबूत नहीं मिला तो बस हम यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, एक तरीका है। अगर दयावंती मेहता खुद चल के अपना जुर्म कबूल कर लेगी कोर्ट के सामने तो। नील, ऐसा मुमकिन नहीं है। दयावंती कभी भी कुछ भी कबूल नहीं करेंगी। जितना भरोसा आपको दयावंती के ऊपर है उतना भरोसा आप मुझसे भी कीजिए प्लीज। आई हैव अ प्लान, लेकिन उसके लिए आपको मुझे दयावंती के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। उनके पास्ट में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, सब कुछ। अवनी के साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, आयशा जी के साथ क्या हुआ। मैं वादा करता हूं आपसे कि 1 हफ्ते के अंदर दयावंती मेहता खुद अपना जुर्म कबूल करेगी। तो सुनो, नीला माँ मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं? अनन्या, सब ठीक है ना? जी अंकल, बस ऑलमोस्ट हो गया। देखो, बेबे ने वहाँ श्वेता जी को रोक रखा है, वो उसे आने नहीं दे रही। और श्वेता जी ने मुझे भेजा है तुम पर नजर रखने के लिए कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। जी अंकल, बस हो रहा है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हो तो इसमें से देख लेना। ये रेसिपी बुक है, ठीक है ना? थैंक यू अंकल। सनी, हाँ आया बेबे। बेबे, आप यहाँ? क्यों नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं? एक तो तेरी बीवी निकम्मी, ऊपर से निकम्मे नौकर जो जाने से पहले ये जग पानी का भर के नहीं गए। मुझे आना पड़ा ये जग पानी का भरने के लिए। बेबे, आपको आज ये खाली जग हाथ में लेकर मैं देख रहा हूँ तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। पहले थे ना जब डैडी, तब आप कैसे किचन में जाया करती थी, मुझे बड़ी याद आ रही बेबे, बड़ी याद आ रही है। पानी लैंड दे मैनू। हाँ बेबी, ये लीजिए पानी। बड़ी समझदार होगी। श्वेता की पसंद है ना बेबे। लीजिए। खाना बन गया? ऑलमोस्ट बन गया। जलने की बात नहीं आ रही। वो क्या बेबे, ही तो किचन है। अब चिकन मतलब बैगन है तो जलेगा तो भरता बनने के लिए। तो तुझे बड़ा पता है भरते के बारे में। सारी उम्र बीवी ने भरता ही बनाया है ना, फिर भी अच्छा भरता नहीं बना पाई। चल, वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल, मैं तेरे से जरूरी बात कर रही हूँ। चल। 7 बज गए। 8 बजे तक कैसे बनाऊंगी मैं पूरा खाना? कितना कुछ सहा है अवनी ने। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि उसे इंसाफ के साथ साथ उसे प्यार की भी जरूरत है। आज आपसे एक वादा करता हूँ, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते और उससे कई ज्यादा एक दोस्त होने के नाते मैं अवनी को इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। नील, थैंक यू सो मच। डैड का मैसेज, किचन में खाना नहीं पक रहा, अवनी पक रही है। Yes, sir. समझ गया। तू यहाँ? तेरी गाड़ी देखी तो रुक गया। यार नील, मुझे नहीं पता तू नीला आंटी के साथ मिलके क्या कर। तो कहना क्या चाहता है ली? क्यों कर रहा है ये सब? तू जानता है अनन्या ने मेरे और मेरी बीवी की पर्सनल बातें शेयर करना या तुझसे डिस्कस करना मैं जरूरी नहीं समझता। दोस्त है, दोस्त बन के रहे। नील, तू ठीक नहीं कर रहा। नील, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। नील, मेरी बात तो सुनिए आप।
रियली मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, वरना कहीं मेरा प्लान अवनी तक ना पहुंच जाए। बस इतना भरोसा रखो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ अवनी के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ भाभी, ये आपके लिए। मुझे लगा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये क्या है? खाना। थैंक यू सो मच दीदी। इससे पहले कि कोई आ जाए, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। बाय। आठ बजने ही वाले हैं। बजने वाले हैं बेबे, अभी बजे तो नहीं है ना, वेट कर लो ना थोड़ा। बेबे मैं क्या सोच रहा था, हम खाना ना बाहर से मंगवा लेते हैं। कोई चांस ही नहीं कि अनन्या खाना बना पाएगी आज। ये आइडिया ठीक है, तू बाहर से ही ऑर्डर कर ले। वैसे भी तेरी माँ की चॉइस पे मुझे कोई भरोसा नहीं। चलो कुछ अच्छा सा मंगवाना। देखो भाई किसने क्या खाना है, बोलो। ये लो, आ गई। खुशबू तो अच्छी आ रही है, अब देखें स्वाद कैसा है। श्वेता तुम मुंह बंद कर लो, मक्खी चली जाएगी ना। और मक्खी से किसी का पेट भरता नहीं है। पेट भरना है तो अपनी बहुरानी के हाथ का खाना चखो। हाँ व्हाई नॉट। ला परोसो। खाना तो बहुत स्वाद है। श्वेता गलती से ही सही, तेरी पसंद मुझे पसंद आ गई पहली बार। अरे गुड जॉब अनन्या, मुझे नहीं लगा था कि तुम पहली रसोई बना पाओगे। कीप दैट अप। बस और है, और दे जूस। नहीं, मैं कैसे ले सकती हूँ? अरे क्यों? तो इस पे तेरा हक बनता है। अरे अनन्या ले लो, ले लो। बेबे इतनी प्यार से दे रही है तुम्हें। कीप इट। प्यार से ही दे रही हूँ, खुश होके दे रही हूँ। ले लो। देखा नील ने कितना कंट्रोल रखा हुआ अपनी बीवी पर। यही कंट्रोल अगर तूने रखा होता ना 25 साल पहले, आज बात ही कुछ और होती। लेकिन तू तो तू है, उल्टी गंगा बहाएगी। अरे बेबे ये बैगन का भरता लीजिए ना, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे खाना खाओ ना अभी। चलो अच्छा हुआ, सही वक्त पर दीदी ने मुझे बना बनाया खाना दे दिया। यहाँ मंदिर के बाहर गाना गाने के दिन आ चुके हैं और माँ दोनों हाथों से पैसे लुटा रही है। अमोल को कहती ये ले बेटा पैसे ले और ऐश कर। दीक्षा बच्चा है वो, तो मैं भी एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी बच्ची हूँ, मुझे भी पैसे दे देना माँ प्लीज। तू ऐसी बच्ची है जिसकी पैदाइश पर अफसोस होता है मुझे। माँ वैसे भी पैसों की तंगी चल रही है और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है।
इस मनहूस घर में रहकर रात भर नींद नहीं आती मुझे। पुरानी बातें मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है और ये सारी काया पलट उस अनन्या के आने के बाद हुई है। पता लगा केतन, ये लड़की है कौन? क्या मकसद लेकर आई थी हमारे घर में? पता लगा, सारी कुंडली निकाल इस लड़की की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।